ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के तालीमी जोन साथरा में जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा मोहतरमा नौरीन फातिमा की ज़ेर निगरानी इनरोलमेंट ड्राइव के तहत एक बामकसद और शऊर आफरी रैली का इनकाद किया गया। इस रैली में तालीमी जोन साथरा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, उसातिज़ा, इलाका के मुअज़्ज़िज़ शहरी, मुख्तलिफ गाइडेंस सेंटर्स के इंचार्ज और महकमा तालीम का दीगर अमला बड़ी तादाद में शरीक हुआ। रैली का आगाज़ जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा के दफ्तर से हुआ, जो मिडल स्कूल अपर साथरा के रास्तों से गुजरती हुई अपने नुक्ता आगाज़ पर ही इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान शुरका ने दाखिला मुहिम की अहमियत उजागर करने वाले नारे भी लगाए और आम लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। इस मौका पर मुकर्रीन ने सरकारी स्कूलों में फराहम की जाने वाली सरकारी सहूलियात पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बच्चों की मयारी तालीम के लिए वो तमाम बुनियादी सहूलियात मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाती हैं, जो गैर सरकारी इदारों में न सिर्फ दस्तयाब नहीं बल्कि अक्सर वालिदैन की पहुँच से भी बाहर होती हैं। मुकर्रीन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की हम्मा जहत नशोनमा, बेहतर तालीमी माहौल और आला तालीम याफ्ता उसातिज़ा की रहनुमाई इन्हें एक रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करती है। इस हवाले से जोनल एजुकेशन ऑफिसर साथरा मोहतरमा नौरीन फातिमा ने कहा कि इस रैली के जरिए आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि वो अपने बच्चों को गैर सरकारी स्कूलों से वापस लाकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं, ताकि वो सरकार की जानिब से फराहम करदा तमाम सहूलियात से मुस्तफिद हो सकें। इन्होंने बताया कि एनरोलमेंट ड्राइव के नतीजे में इस बार सरकारी स्कूलों में पहले से कहीं ज़्यादा दाखिले हुए हैं, जो आवाम के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। इन्होंने मजीद कहा कि मुतअद्दिद वालिदैन अब गैर सरकारी स्कूलों के मुकाबले में सरकारी इदारों को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तलबा न सिर्फ बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं बल्कि उन्हें हम्मागीर तरबियत, सरगर्मी में शमूलियत और महफूज तालीमी माहौल भी मुयस्सर होता है। इस मौका पर इन्होंने तमाम वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को गैर सरकारी स्कूलों से हटाकर सरकारी इदारों में दाखिला दिलाएं, ताकि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा ताबनाक, महफूज और रोशन हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। ZD ऑफिस साथरा से लेकर मिडिल स्कूल अपर जो साथरा है वहाँ तक हमने एक रैली निकाली। उसमें मिडिल स्कूल कुलानी का भी सारे गाइडेंस सेंटर इंचार्ज मौजूद थे और उसमें हमने ये बच्चों के लिए रखा कि ये बच्चे जो हैं हर स्कूल से आए, हर गांव से आए और इन बच्चों के थ्रू हमने पैगाम पहुंचाया है कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में इनरोल करें और गवर्नमेंट स्कूलों में जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं उसका फ़ायदा लें, और ताकि उस फैसिलिटीज़ के चलते बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हो पाएगी और बच्चे हमारे आज के बच्चे जो हैं वो कल के अच्छे शहरी बन पाएंगे और अच्छे तरीके से वो पढ़ लिख के और अपना भी और अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे। और यही हमारा मकसद था। इसी मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों से बच्चे बुलाए हैं और उन बच्चों को हमने पैगाम दिया। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा इनरोल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों में ये जज्बा पैदा होता है कि सच में अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, यहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है, दिन को खाना दिया जाता है बच्चों को, उससे बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा हो जाती है, फिर बच्चों का यूनिफॉर्म का पैसा आ जाता है, बच्चों का स्कॉलरशिप जो आता है वो आ जाता है, जो बच्चे लाइक इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट हैं उनकी हौसला अफजाई एक स्कॉलरशिप के थ्रू हो जाती है और वही बच्चे जो है वो दिली तौर पर भी खुश और जहनी तौर पर भी खुश होते हैं और उनके माँ बाप भी टेंशन फ्री हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में, और वही बच्चे जो हैं वो खुशहाल होकर खुशी खुशी से स्कूल भी आते हैं और वापस घर में भी जाते हैं और अपना अच्छे तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारी सरकारी स्कूलों में दाखिल भी हुए हैं। इसका तकरीबन 100% तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम इसका 70% पड़ा है फ़र्क, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो प्राइवेट एकेडमीज़ की तरफ बहुत कम हो गया है। गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा करते हैं मतलब उसमें एडमिशन दिलवाने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूलों से ही बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों के बच्चे ही IAS KS ऑफिसर जाते हैं और हमारे स्कूलों के बच्चे ही बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर इसी धरती से पैदा होते हैं, इन्हीं स्कूलों से होके निकलते हैं और यही बच्चे मुल्क की शान बनते हैं और इन्हीं की वजह से मुल्क का नाम रोशन हो। उन लोगों को मैं यही मैसेज दूंगी कि विजिलेंट रहें,
ये प्राइवेट स्कूल जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल एक जैसे होते हैं, नहीं, उनमें कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है। हम सिटी के स्कूलों में तो एडमिशन नहीं करवा सकते, लेकिन जो गांव के स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, वो धोखा देते हैं पेरेंट्स को, वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद नहीं रहते हैं। अब इस बार भी मैं सच बताऊं कि मैंने अपने जब रिज़ल्ट कंफर्म किया तो उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो फिर वो बच्चे अभी तक सर्टिफिकेट नहीं उनके पास पहुंच पाई, तो वो नहीं ले पाए और दूसरे स्कूलों में नहीं एडमिशन ले पाए। हमें इस तरीके की कोशिश करने की ज़रूरत है कि माँ बाप जो हैं वो भी, ये एजुकेशन जो है ये ट्राई एंगल प्रोसेस है, इसमें बच्चे का भी रोल रहता है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल रहता है और टीचर का भी रहता है। जब तक टीचर स्कूल से बच्चे को पढ़ा के होमवर्क दे के जब तक घर पर ना पहुंचेंगे और बच्चे जब तक घर पहुंच के पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, और जब बच्चा खुद नहीं ध्यान देगा और जब बच्चा रेगुलर नहीं रहेगा, जब तक लगातार स्कूल नहीं आएगा, फिर बच्चे का कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में ये लगातार स्कूल भेजते हैं, डेली स्कूल भेजते हैं, इस तरह अगर गवर्नमेंट स्कूलों में भी डेली भेजा जाए तो हमारा अगर एक ही टीचर बैठा हुआ है किसी स्कूल में, है वैसे एक टीचर नहीं है, हमने हर स्कूल में टीचर भेजे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा एक टीचर भी बैठा हुआ है तो भी कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल की बनिस्बत ज़्यादा नॉलेज दे पाएगा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।